एयर क्वालिटी इंडेक्स की पूरे देश भर में बात होती है। खासकर आज इस समय दिल्ली को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और क्योंकि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बद से बदतर हो चला। कभी 350, कभी 4.5 और 5 तक कई बार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंच जाता है। पर यह समझना होगा कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। जब 0 से 50 तक होता है तो हवा बहुत अच्छी होती है। जब नापा जाता है उस हवा को और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एयर की क्या क्वालिटी है वो इंडेक्स के जरिए पता चलती है। तो 0 से 50, 50 से 100 थोड़ी और खराब, और 100 से ऊपर और खराब, 150 से ऊपर और खराब। बात जिला डोडा की करेंगे। मैं इस समय जिला डोडा में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या हालात है। ये हालात ऐसी नहीं है कि पराली जलाई जा रही है जैसे केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं हरियाणा पर, क्योंकि अब पंजाब में एक और सरकार बन गई है जो आम आदमी पार्टी की है। हालांकि पहले पंजाब पर भी आरोप लगते थे और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा वाले दिल्ली पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पर एयर की क्वालिटी के सुधार को लेकर कुछ नहीं किया जाता है। पर आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि आखिर जिला डोडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स पर क्या स्थिति है। और आप जब इसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि बीते 30 दिनों में स्थिति तो है बद से बदतर होती चली जा रही है और आगे लगता है कि ऐसा ही रहने वाला है। इस समय की अभी मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 86 जो है ये दिखा रहा है। 86 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी अच्छा है। पर शाम होते होते 6:30 बजे ये 104 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 100 के आंकड़े को पार कर जाएगा और एयर क्वालिटी जो है वो पोर हो जाएगी। अब मैं जिला डोडा के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप किस नींद में सोए हुए हैं, कर क्या रहे हैं। लगातार जब जंगलों में आग लगती जा रही है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वड़वन जैसे जो वाक्य हैं एक बार फिर से हों? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि जंगल के जंगल जलकर खाक हो जाएं और तब आप एक्शन मोड में आएंगे? क्या तैयारी है आपकी? क्या सोच रखा है आपने? क्या चाहते हैं आप? लगातार महीनों के महीनों हो गए और जब बारिश नहीं है और ऐसे में प्रशासन या फिर आम जनता जब ये जानती कि घास सूखा है, जंगल में आग लगने की संभावना ज्यादा है, तो आपका विभाग क्या कर रहा है जो इससे संबंधित है? कोई भी विभाग हो, फॉरेस्ट विभाग हो या फिर जिला जो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कहां सोए इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार इस साल की अगर हम बात करें तो जो आंकड़ा हम तक पहुंचा है लगभग 150 से ऊपर जंगल में आग लगने के वाकये सामने आए। अभी एट प्रेजेंट भी अगर हम अपनी नजर दाएं बाएं घुमाएं, और मैं चाहूंगा कि जो लोग लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम सारे लोग जिला डोडा या फिर जम्मू संभाग के दूर दूर कोने से जे के दर्शन पर जुड़ते हैं, तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि आपके किस इलाके में, किस गांव में आग लगी हुई है। जरूरी है ताकि प्रशासन जो है उस नींद से जागे जिस नींद में वो गहरी नींद में सोया हुआ है। आग लगातार लग रही है, पर्यावरण का हाल क्या हो रखा है ये देखिए। आप सोचिए कि 6:30 बजे, मैं आपको बता रहा हूं अभी 86 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, पर 6:30 बजे जो है 104 हो जाएगा। यानी जो सेंसिटिव ग्रुप होते हैं जिसमें बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, या फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं पेशेंट्स होते हैं, लंग्स की जिनको बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनका खराब रहता है, उन लोगों के लिए क्या कुछ आपने ऐसे कुछ सुझाव जो है वो जारी किए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कि इस तरह का स्थिति बनती जा रही तो मास्क पहना अनिवार्य करिए, या फिर जंगल में जो आग लगी कितने लोगों पर आपने एक्शन लिया? थोड़ा डाटा निकालिए। फिलहाल जो डाटा हम तक पहुंचा है, कुछ खास एक्शन जो है कुछ नहीं लिया गया जो हम तक जानकारी मिली, जिस हिसाब से लगातार जंगलों में आग लग रही है। दुख होता है कि जो संपदा है, ये संपदा है, इसे दिखने में ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। आप सोचिए जलकर खाक हो रहा है और प्रशासन जो है सोया पड़ा है। आप यहां से नीचे नजर घुमाएंगे तो आपको चिनाब नहीं दिखेगा। आप दाएं देखें जरा, सामने आपको घर स्पष्ट नहीं दिखेंगे। तो ऐसे में आखिर प्रशासन क्या कर रहा है और क्या कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए आप निकाल रहे हैं? 100 से ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है यानी वो पोर क्वालिटी के अंदर आ जाता है। और जब जिला डोडा की हालात ये है वो भी इस समय, तो आप क्या सोचकर शांत बैठे हैं? वरिष्ठ अधिकारी महोदय, क्या सोच रखे हैं आप? और मैं यही चाहता हूं कि इसके साथ साथ मैं एक और डाटा जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।
ये मैं आपको बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये हम breezometer.com करके जो साइट है जो लाइव हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में या फिर जो पार्टिकुलर मैटर हवा में कितना है उसके बारे में बताता है। अब मैं बात करता हूं बीते 30 दिनों में जो पार्टिकुलर मैटर जो है WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है कि कितना रहना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज इस महीने, देखिए महीने में पार्टिकुलर मैटर जो होता है पर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, अगर मैं आपको बात करूं तो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। पार्टिकुलर मैटर में आपको वो बता दूं कि मैटर के वो कण, वो इतने छोटे कण जो पोल्यूशन में जब वायु में फैल जाते हैं तो उसके बाद वो जो कण होते हैं, वो जो पोल्यूशन होता है मैटर का, याद रखिए वो आपके शरीर में ब्लड स्ट्रीम में या फिर आपकी जो खून की जो नलियां होती है उनमें या फिर लंग्स में, फेफड़ों में जाना शुरू हो जाता है। पार्टिकुलर मैटर यानी छोटे छोटे मैटर के कण जो है आपके शरीर में चले जाते हैं जब एक हवा में जो है पार्टिकुलर मैटर की जो संख्या है जो बढ़ जाती है। इस समय जिला डोडा की क्या स्थिति है, बीते 30 दिनों की बात करें तो लगातार सबसे ज्यादा जो पार्टिकुलर मैटर जो गया है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 50। आप सोचिए 15 जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 15 जो है महीने में इतना जो है आप इनटेक काइंड ऑफ इतना रहेगा तो ठीक रहेगा। इनटेक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर इतना पर्टिकुलर मैटर हवा में है तो वो नॉर्मल है। पर बीते 30 दिनों में यानी नवंबर 29 को ये जो है पार्टिकुलर मैटर ये 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पर पहुंच गया था। आप सोचिए क्या दशा है डोडा की। उसके साथ साथ अभी की बात करें, आज कितना है, आज 20 है। 15 WHO कहता है कि नॉर्मल है, जिला डोडा में अभी 20 है। कल कितना था, कल 21 था, और क्षमा करिए कल जो था कल 38 था और परसों 45 था पर्टिकुलर मैटर। यानी स्थिति ऐसी है कि जो पर्टिकुलर मैटर है वो हमारे शरीर में घुसता चला जा रहा है, पर प्रशासन सोया है क्योंकि किसी अधिकारी को कुछ खासी समस्या नहीं हो रही। लोग बीमार पड़ रहे हैं पर जंगलों को बचाने को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जो गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए थी, जो अलर्ट्स जारी करने चाहिए थे, वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो इसमें प्रशासन से अंत में यही अनुरोध करूंगा कि कुछ करिए, क्योंकि लगातार स्थिति जो है बिगड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आने वाले हफ्तों में बारिश जो है अभी भी नजर नहीं आ रही। हालांकि कई सारे विशेषज्ञ जो हैं जो इससे संबंधित हैं उनका जरूर कहना है कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि बारिश या बर्फबारी हो, पर ऐसे जो आंकड़े हैं लगातार प्रस्तुत हो रहे हैं, पर बारिश और बर्फबारी का कुछ खासा नाम जो है, निशान जो है नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अनुरोध यही है कि जंगल में जो लग रही आग है उसे बुझाने को लेकर जो लोग आग लगा रहे हैं, या तो अगर स्वयं से लग रही है तब अलग बात है, पर अगर कोई लोग लगा रहे हैं तो उसे रोका जाए, उन पर FIR लॉन्च हो, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ में अगर प्राकृतिक तरीके से आग लग रही है, कुछ ऐसा भी कारण है, तो उसे भी रोका जाए कि आग कैसे ना लगे, उसके लिए क्या किया जा सकता है। या फिर इसके साथ साथ आग लगने पर आपके पास जो बल है जिससे आग बुझ सकती है वो कितना है, आपका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वीडियोस आती है तो एक बेचारा आम नागरिक जाड़ फूंक उठाया होता है और आग को बुझा रहा होता है। हंसी आती है मुझे, हम किस आधुनिक युग में जी रहे हैं। झाड़ फूंक आप लेते हैं, पेड़ के पत्ते लेते हैं और उससे आग बुझाने का प्रयास। किस युग में जी रहे हैं आप? आदम युग चल रहा है क्या? तो जरा अपने कान, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूं क्योंकि पर्यावरण से खिलवाड़ और लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फिलहाल मैं आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो हमारे अलग अलग विभागों तक पहुंचती है तो वो इस चीज का संज्ञान लेंगे। और जो ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा दिखाइए, जरा सूर्यदेव की तरफ फोकस करिए, कैसा है, क्या कहना है आप लोगों का। तो ये स्थिति है, लगातार आग लग रही है जंगलों में। पर क्या कहूं, मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि क्या हो सकता है। आप जुड़े रहे जेके दूरदर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।